नमस्कार। आज हम देखते हैं जो हाई स्कूल है, तो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर है इंग्लिश में टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। उसमें से सेकेंड स्टेप है द ब्लैक एरोप्लेन। तो उस ब्लैक एरोप्लेन की कहानी को आज हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इसमें होता क्या है, जो एक पायलट है, जो राइटर है वही पायलट है, और वो अपने फ्रांस से अपने डाकोटा प्लेन को उड़ा करके जा रहे हैं वापस इंग्लैंड की तरफ। तो रास्ते में रात का टाइम है, डाकोटा प्लेन में केवल वो अकेले ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अकेली पायलट हैं वो, और अकेले उस प्लेन को उड़ाते हुए जा रहे हैं। अचानक से रास्ते में उन्हें बादलों का तूफ़ान मिलता है। तो किस प्रकार से उस तूफ़ान में वो बच पाते हैं, उनका फ्यूल टैंक भी बहुत कम बचा हुआ था, तो फिर भी वो किस तरह से वहाँ पे उनकी हेल्प कैसे होती है देखते हैं चैप्टर को। तो प्रारंभ करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून मीन्स चंद्रमा जो था, वॉज कमिंग अप मीन्स आ रहा था, अप मीन्स ऊपर की तरफ, इन मीन्स में, द ईस्ट मीन्स पूरब में। तो राइटर कह रहे हैं चंद्रमा था वो पूरब में जो ऊपर की तरफ आसमान में आ रहा था। बिहाइंड मीन्स के पीछे, मी मीन्स मेरे। जो आसमान में चंद्रमा था वो ठीक मेरे ऊपर पूरब में आ रहा था। एंड मिस और द स्टार्स भी जो तारे थे वर शाइनिंग मिस चमक रहे थे, इन द क्लियर मिस साफ स्पष्ट, और स्काई मिस आसमान में, एवब मिस के ऊपर, मी मिस मेरे। तो जब राइटर ने वहाँ पे अपने प्लेन को स्टार्ट किया था, फ्लाइट से अपने इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। मौसम काफ़ी साफ़ था, चंद्रमा था वो आसमान में ऊपर आया हुआ था, साफ चमक रहा था, और तारे भी स्पष्ट रूप से आसमान में चमक रहे थे, और आसमान एकदम साफ था। कह रहे हैं देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। देयर वॉज नॉट मीन्स नहीं था, अ क्लाउड मीन्स एक भी बादल, इन द स्काई मीन्स आसमान में। और जब उन्होंने अपनी फ़्लाइट को प्रारंभ किया तो आसमान एकदम साफ़ था, चंद्रमा चमक रहा था, तारे भी चमक रहे थे, और कोई भी बादल आसमान में नज़र नहीं आ रहे थे। अब क्या होता है, राइटर सोचते हैं आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था, टू बी मीन्स होकर, होने पर, अलोन मीन्स अकेले, हाई मीन्स ऊंचाई पर, अप मीन्स ऊपर, एवब मीन्स के ऊपर, द स्लीपिंग मीन्स सोते हुए, कंट्री साइड मीन्स गांव क्षेत्र के ऊपर से। तो मैं गांव क्षेत्र के ऊपर से होकर के जा रहा था, तो मैं वहाँ पे उस प्लेन में उस ऊंचाई पर अकेला होने पर काफ़ी प्रसन्न था। तो मैं जो प्लेन को उड़ा रहा था मैं काफ़ी प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइन, मैं उड़ा रहा था। माई मीन्स मेरा, ओल्ड डाकोटा मीन्स अपना डाकोटा प्लेन का नाम है, एरोप्लेन मीन्स डाकोटा एरोप्लेन है, ओवर मीन्स के ऊपर से, फ्रांस मीन्स फ्रांस से। मैं फ्रांस के ऊपर से अपने डाकोटा प्लेन को उड़ाते हुए जा रहा था। बैक मीन्स वापस की ओर, टू मीन्स की ओर, इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड। तो मिस्टर पायलट हैं जो ऑथर हैं, वो अपने डाकोटा प्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा करके वापस जा रहे थे, और मौसम काफ़ी साफ़ था, किसी प्रकार कोई बादल आसमान में नज़र नहीं आ रहे थे। आगे देखें। आई वॉज ड्रीमिंग, आई मीन्स मैं, वॉज ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न देख रहा था, उम्मीद कर रहा था, ऑफ माई मीन्स अपने, हॉलीडे मीन्स छुट्टी की, एंड मीन्स और, लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स आगे तलाश कर रहा था, टू बीइंग मीन्स होने के, विद मीन्स के साथ, माई फैमिली मीन्स अपने परिवार। जब मैं प्लेन में अकेला अपने इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा हूँ, तो अपनी शानदार छुट्टी के बारे में, अपने परिवार के साथ रहने के बारे में मैं प्लानिंग कर रहा था। अब क्या होता है, रात्रि का टाइम था, तो कह रहे हैं आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच मीन्स अपनी घड़ी पे, और जिस समय मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 मीन्स 1:30 हुआ था, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह का। तो जब मैंने अपनी घड़ी में जब नज़र डाली, देखा, तो उसमें रात्रि की बात करें तो रात्रि में यहाँ बता रहे, सुबह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे रात्रि का जो टाइम था वो 1:30 था। तो वहाँ पे 1:30 का टाइम हुआ था घड़ी में। अब क्या होता है, अब मैंने देखा कि मौसम काफ़ी साफ़ है, मैं इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा हूँ, फ्रांस से, डाकोटा प्लेन है मेरा। तो अब जब मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली, वहाँ देखा 1:30 हुआ है रात्रि का। तो अब क्या होता है, मैं सोचता हूँ आई शुड कॉल, मुझे कॉल में संपर्क करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल मीन्स, पेरिस कंट्रोल से, सून मीन्स शीघ्र। मैंने सोचा कि अब मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल से संपर्क को करना चाहिए। आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स ऐसा विचार किया, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। तो मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। अब क्या होता है, एज आई लुकड डाउन, एज मीन्स जैसे ही, आई मीन्स मैंने, लुकड मीन्स देखा, डाउन मीन्स नीचे की ओर, पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन। तो पास्ट मीन्स गुजरा हुआ है, अपने पास्ट मतलब है पिछले से, तो नोज़ मीन्स जो नाक होती, नाक से मतलब है सामने का हिस्सा, ऑफ द एरोप्लेन मीन्स प्लेन का। तो मैंने अपने प्लेन के सामने वाले हिस्से से नीचे की तरफ देखा बैठे हुए, तो क्या देखा, आई सॉ, मैंने देखा, द लाइट्स मीन्स जो लाइटें थीं, अब मीन्स की, अब बिग सिटी मीन्स एक बड़े शहर की, इन मीन्स में, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, मी मीन्स मेरे। जब मैंने अपने प्लेन से आगे की तरफ देखा, तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे एक बड़े से शहर की लाइटिंग दिखाई पड़ रही थी, रात्रि का टाइम था।
अब क्या हुआ, आई स्विच ऑन, मैंने चालू कर दिया। स्विच ऑन मतलब होता है चालू करना। इलेक्ट्रिक आइटम को, इलेक्ट्रिक डिवाइस को चालू करने पर स्विच ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने चालू कर दिया। द रेडियो मीन्स अपने रेडियो को, मैंने अपने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और मैंने रेडियो पे कहा, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हेयर। तो मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और कहा कि हेलो, मैं पेरिस कंट्रोल बात करें, पेरिस कंट्रोल, मैं डाकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हेयर मी, तो क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हेयर मीन्स सुन सकते हो, मी मीन्स मेरी आवाज़ को। तो जब मैंने पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया और अपने रेडियो के माध्यम से उनसे कहा कि मैं डाकोटा DS 088 प्लेन से बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। आई एम मिस, मैं हूँ। ऑन द वे मिस रास्ते पर, बेबीस रास्ते पर, टू इंग्लैंड मिस इंग्लैंड की तरफ, मैं इंग्लैंड जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। ओवर, इस तरह से मैंने अपनी बात को समाप्त किया। तो मैंने पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया और कहा कि मैं डाकोटा DS 088 प्लेन से बोल रहा हूँ और मैं वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। जब मैंने पेरिस कंट्रोल संपर्क किया, वहाँ से रिप्लाई क्या आता है, द वॉइस मीन्स, जो आवाज़ थी, फ्रॉम मिस से, द रेडियो मिस, रेडियो से, आंसर्ड मिस, उत्तर दिया, तो रेडियो से उत्तर मुझे प्राप्त हुआ। मी मिस, मुझे, इमीडिएटली मिस, तुरंत। जैसे ही मैंने पेरिस कंट्रोल संपर्क किया तो मुझे तुरंत ही आंसर प्राप्त हुआ, DS 088, कि हाँ DS 088 आई कैन हियर यू, कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। तो जब उसने कहा कि हाँ मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ, और उसके बाद उस रेडियो ने मुझे संकेत दिया, इंस्ट्रक्शन कुछ दिया, कह रहे हैं यू आउट टू टर्न, कि आपको मुड़ना चाहिए। 12 डिग्रीज मिस 12 डिग्री, वेस्ट मिस पश्चिम की तरफ, की अब आपको पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ना है। नाउ मिस अब DS 088 ओवर, DS 088 कि आप इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहे हैं, तो आप जिस कंडीशन में आज अभी यहाँ पे हो, तो वहाँ से आप 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ, बस सूचना आपके लिए समाप्त होती है। तो जब पेरिस कंट्रोल संपर्क करने के बाद अब मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ मुड़ जाएँ। तो अब क्या होता है, आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड मिस, और द कंपास मिस, कंपास को चेक किया। तो मैंने अपने कंपास होता डायरेक्शन बताने वाला यंत्र है कंपास, उसको चेक किया और अपने मैप को भी मैंने चेक किया। अब क्या होता है, स्विच ओवर मिस, चालू कर दिया। टू माई मिस, मेरे, सेकेंड मिस, सेकेंड, एंड मिस, और लास्ट मिस, अंतिम, फ्यूल टैंक मिस, फ्यूल टैंक को। और जब मैंने 12 डिग्री जो साउथ की तरफ, अपने वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मोड़ा, तो वहाँ पर मैंने अपने प्लेन को जब रोटेट किया तो मैंने अपने अंतिम और दूसरे फ्यूल टैंक को भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा फ्यूल टैंक फर्स्ट वाला था वो ख़त्म हो चुका था, और अपने अंतिम जो फ्यूल टैंक था उस सेकेंड जो था, दूसरा था और अंतिम भी था, मैंने उस अपने फ्यूल टैंक को स्टार्ट कर दिया। और क्या होता है, एंड मिस, और टर्न मिस, मुड़ा दिया। द डाकोटा मिस, अपने प्लेन को 12 डिग्रीज मिस 12 डिग्री, वेस्ट मिस पश्चिम की तरफ, टुवर्ड्स मिस की ओर, इंग्लैंड मिस इंग्लैंड। तो मैंने अपने लास्ट फ्यूल टैंक को स्टार्ट कर दिया और अपने डाकोटा प्लेन को 12 डिग्री जो वेस्ट की तरफ मुड़ा दिया, जो कि रास्ता इंग्लैंड की तरफ जाता था। अब क्या होता है, मैं आसमान में था। अब क्या होता है, आई सेल बी इन टाइम, आई मिस, मैं, सेल बी मिस, पहुंच जाऊंगा, इन टाइम मिस, समय पर, फॉर ब्रेकफास्ट मिस, नाश्ता के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था, सोच रहा था। आई थॉट मिस, मैंने सोचा कि मैं सही टाइम पे नाश्ते के लिए अपने इंग्लैंड वापस पहुंच जाऊंगा। अ गुड मिस, एक अच्छा सा। बिग मिस, बड़ा सा। इंग्लिश मिस, अंग्रेज़ का जो इंग्लैंड का। ब्रेकफास्ट मिस, नाश्ता। इस वाह कि अब तो मेरे पास, मैं आसानी से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, एक अच्छा सा शानदार अपने यहाँ का नाश्ता करूँगा। एवरीथिंग मीन्स, हर चीज़। वॉज गोइंग वेल मीन्स, अच्छी चल रही थी। गोइंग मीन्स सोना, और वेल मीन्स अच्छा। तो उस टाइम तक हर चीज़ सब कुछ सही सलामत थी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, और मैं आसानी से फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। मैंने अपने प्लेन को 12 डिग्री जो था वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, और अपने अंतिम फ्यूल टैंक को भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट, यह इट मिस है, वॉज मिस थी, एन ईजी मिस एक आसान, फ्लाइट मिस उड़ान, तो एक आसान सी उड़ान थी, और मैं आसानी से वापस जा रहा था अपने इंग्लैंड की तरफ, और अपने इंग्लैंड में जाकर के अपने परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए और एक शानदार नाश्ते की मैं उम्मीद कर रहा था। अब क्या होता है आगे देखें। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस में से पेरिस था, वॉज मिस था, अबाउट मिस लगभग, 150 मिस 150 किलोमीटर, बिहाइंड मिस पीछे, मी मिस मेरे। तो अब जो पेरिस था वो मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। वैन मिस, जब, आई मिस मैंने, सौ मिस देखा, द क्लाउड्स मिस बादलों को, तो मैं आसमान में उड़ रहा था।
और जब मैंने आसमान में बादलों को देखा तो उस टाइम पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था और मुझे बादलों का सामना करना पड़ा। जो बादल थे वो कैसे थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान वाले, क्लाउड्स मीन्स बादल। जो मेरे सामने आसमान में बादल दिखाई पड़े जब मैं 150 किलोमीटर फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उससे आगे निकल आया, तो मुझे एक बादलों का तूफ़ान दिखाई पड़ा। दे मीन्स जो बादल थे, वर मीन्स थे, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, जो बादल थे बहुत ही बड़े थे। दे मीन्स बे बादल, लुक्ड मीन्स दिखाई पड़ते थे, लाइक मीन्स की तरह से, ब्लैक मीन्स काले, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, मी मीन्स मेरे, अक्रॉस द स्काई मीन्स आसमान में। तो वो बादल थे, वो काले काले बादल इतने बड़े थे, ऐसा लगता था कि मेरे सामने बादलों के बहुत बड़े पहाड़ थे, वो सामने खड़े हो गए थे, ऐसा लग रहा है मुझे। अब क्या होता है, आई न्यू मीन्स मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई मैं नहीं उड़ा सकता था, अप मीन्स उनके ऊपर से, एंड मीन्स और, ओवर देम मीन्स उनको क्रॉस करते हुए। कि मुझे पता था कि बादलों के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े बादल हैं, तो मुझे पता था कि मैं उन फ्लाइट को, अपनी डाकोटा DS-08 को उन बादलों के ऊपर से या उनके आसपास साइड से मैं नहीं उड़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास आई डिड नॉट है, मेरे पास नहीं था इनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू फ्लाई मीन्स उड़ने से, अराउंड मीन्स किनारे से, देम मीन्स उनके, मेरे पास उन बादलों के साइड से अगर मैं गुजरना चाहूँ तो मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, क्योंकि मैंने लास्ट टैंक ऑन किया हुआ था। द नॉर्थ मीन्स, चाहे हम नॉर्थ की बात करें और साउथ मीन्स या साउथ की बात करें, तो हम उस तूफ़ान के सामने, जब मेरे सामने तूफ़ान आया और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि हम उस तूफ़ान को क्रॉस कर सकें, उस तूफ़ान के साइड से अपने प्लेन को साउथ से या फिर नॉर्थ से निकाल सकें, मेरे पास इतना फ्यूल था ही नहीं। अब क्या होता है, जब बादलों के तूफ़ान मैंने देखे तो अब मैंने फ़ैसला क्या किया, अब मैं एक बार सोच रहा हूँ, आई आउट टू गो बैक, आई मीन्स मुझे, आउट टू गो मीन्स जाना चाहिए, बैक मीन्स वापस, तो पेरिस मीन्स पेरिस। अब एक बार मैंने सोचा कि बादलों के तूफ़ान बहुत बड़े हैं, अगर मैं इनके अंदर जाता हूँ तो कोई समस्या हो सकती है, और अगर मैं इनके आसपास से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से क्रॉस करता हूँ तो भी हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसे आसानी से क्रॉस कर पाएँ। तो मैंने एक बार प्लान किया कि मुझे अब पेरिस ही वापस जाना चाहिए, जो कि कम से कम बात करें तो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा, विचार किया, मैंने विचार किया कि अब मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था, टू गेट होम मीन्स घर पहुंचना। लेकिन एक विचार जब मेरे अंदर आया कि मुझे वापस जाना चाहिए पेरिस, तो अचानक से ही मेरे अंदर ये विचार आया कि मैं अपने घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड मैं चाहता था, दैट मीन्स उस, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते को, मैं वापस अपने इंग्लैंड घर जा कर के शानदार नाश्ता करना चाहता था। तो एक बार तो विचार आया कि लाओ, इन बादलों के तूफ़ानों से हम क्रॉस तो हो नहीं पाएंगे, तो चलो हम वापस अपने प्लेन को लेकर के फ्रांस की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कि 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। फ्रांस की जो पेरिस है, तो फ्रांस का जो पेरिस था वहाँ पे मैं अपने प्लेन को वापस मोड़ सकता था। लेकिन अचानक से मैं अपने घर पहुँचने की इच्छा जागृत हुई और मैं उस शानदार नाश्ते के बारे में सोच रहा था, उसको मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस प्लान को त्याग दिया। आई शैल टेक द रिस्क, मुझे खतरा उठाना है, खतरा उठाना होगा। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे नाश्ता करना है, अपने टाइम पे घर पहुंचना है, तो मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा। एंड मीन्स और, फ्लू मीन्स मैंने उड़ा दिया, दैट मीन्स उस, ओल्ड डाकोटा मीन्स अपने पुराने डाकोटा को, स्टेट मीन्स सीधा, इनटू द स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान में। तो मैंने देखा कि मुझे खतरा उठाना ही पड़ेगा अपने घर जाने के लिए जल्दी से, तो मैंने अपने डाकोटा प्लेन को डायरेक्ट उसी तूफ़ान के अंदर प्रवेश करा दिया। अब जैसे ही मैंने अपने डाकोटा को उसमें प्लेन में, उस डाकोटा प्लेन को जब मैंने उस बादलों के तूफ़ान में क्रैश करा दिया, बादलों में एंटर करा दिया, तो होता क्या है, अब देखते हैं बादलों में जब पहुंच जाते हैं अंदर, इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड मीन्स के अंदर, द क्लाउड्स मीन्स बादलों, तो बादलों के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़, वॉज मीन्स थी, सडनली मीन्स अचानक से, ब्लैक मीन्स काली। तो जब मैं बादलों के अंदर पहुंच गया तो वहाँ पे हर चीज़ काली काली थी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू सी मीन्स देखना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, द एरोप्लेन मीन्स एरोप्लेन से। अब मैं जब बादलों के अंदर प्रवेश कर गया तो उन बादलों से कुछ भी दिखाई अंदर नहीं पड़ रहा था और मैं उन बादलों के बीच में फंस चुका था और बादलों के बाहर भी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी देख नहीं सकता था। द ओल्ड एरोप्लेन, जो हमारा ओल्ड एरोप्लेन था, डाकोटा था, जंप मीन्स जंप लगाता है,
एंड ट्विस्टेड इन द एयर मीन्स हवा में गोते लगाता है। हमारा जो एरोप्लेन है हवा में बार बार उछलता है, जंप लगाता है। अब क्या होता है, तो हवा में बार बार वो जंप कर रहा है हमारा प्लेन, इतना तूफ़ान तेज़ है कि हमारा प्लेन है वो कंट्रोल खो चुका है। अब हम उसे बड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं लेकिन कंट्रोल से वो नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। जब मैंने अपने कंपास को देखा तो मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। माई आइज़ मीन्स अपनी आँखों पे, जब मैंने अपने कंपास को देखा तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि द कंपास मीन्स जो कंपास था वॉज मीन्स था, टर्निंग मीन्स घूम रहा था, राउंड एंड राउंड मीन्स लगातार चारों तरफ। मेरा जो कंपास था वो ख़राब हो चुका था और लगातार चारों तरफ वो कंपास की सुई थी वो घूम रही थी। इट मीन्स ये है, वॉज डेड मीन्स समाप्त हो चुका था। मेरा कंपास था वो ख़राब हो चुका था, वो काम बिल्कुल भी अब नहीं कर रहा था। अब कह रहे हैं इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा अब। द अदर मीन्स अन्य, इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र थे, वर मीन्स थे, सडनली में अचानक से, डेड मीन्स ख़राब हो चुके थे। मैंने अपने कंपास पे निगाह डाली तो कंपास हमारा ख़राब हो चुका था, उसकी सुई बार बार चारों तरफ घूम रही थी। और मेरे पास जो अन्य इंस्ट्रूमेंट थे मैंने उनको ट्राई किया, वो सब भी इंस्ट्रूमेंट थे वो डेड पड़ चुके थे, ख़राब हो चुके थे। और मैं उन काले बादलों के तूफ़ान में फंस चुका था जहाँ से बाहर की तरफ देखना बिल्कुल असंभव था। और मेरा प्लेन था वो बार बार जंप कर रहा था। अब मैं ये भी भूल चुका था कि मेरे प्लेन की डायरेक्शन किस तरफ हो चुकी है, मैं ये सब कुछ भूल चुका। तो डायरेक्शन जानने के लिए मैंने कंपास की तरफ निगाह डालने का प्रयास किया था लेकिन कंपास टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब क्या होता है, आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, द रेडियो मीन्स रेडियो का, तो अंत में मैंने अब रेडियो पे संपर्क करने का प्रयास किया। और होता क्या है, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, मैंने रेडियो पे आवाज़ लगाई, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। कैन मिस क्या, यू मिस आप, हियर मिस सुन सकते हो, मी मिस मेरी आवाज़। ये पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप हमारी आवाज़ को सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर प्राप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रेडियो मिस हमारा रेडियो था संपर्क करने वाला, वॉज मिस था, डेड मिस खराब, टू मिस पे, मेरा रेडियो भी ख़राब हो चुका था। अब समस्या है, आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था, नो कंपास, कोई कंपास भी नहीं था, एंड मिस और, आई कुड नॉट सी, और मैं देख नहीं सकता था, वेयर मिस कहाँ पे, आई वॉज मिस में था। तो अब मैं ना तो रेडियो पे संपर्क हो पा रहा है, ना कंपास काम कर रहा है, कोई यंत्र काम कर नहीं पा रहा। तो अब मुझे ये भी कन्फ्यूजन है कि मैं बादलों के बीच में कहाँ पहुँच चुका हूँ, कहाँ पे हूँ, मैं इस बारे में भी कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि आई वॉज लॉस्ट, मैं खो चुका था, इन मिस में, द स्टॉर्म मिस तूफ़ान में, तो तूफ़ान के कारण मैं सब कुछ रास्ता भटक चुका था और कम्प्लीटली खो चुका था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। अब क्या होता है, कुछ देर के अंदर ही देन मिस, तब इन मिस में, द ब्लैक मिस काले, क्लाउड्स मिस बादलों में, क्वाइट नियर मिस बिल्कुल पास में, मी मिस मेरे। तो अचानक से जब मैं वहाँ पे खो चुका था तो अचानक से मेरे प्लेन के पास में ही आई मिस, मैंने सौ मिस देखा, एनादर मिस अगले, एरोप्लेन मिस जहाज़ को, प्लेन को। तो जैसे ही मैं बादलों में खो चुका था, कंपास ख़राब हो चुका था, रेडियो पे संपर्क हो नहीं पा रहा था, मैं एकदम भटक चुका था। तो अचानक से मैंने अपने प्लेन के नज़दीक में एक अगले प्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स मीन्स उसके पंखों पर, तो उसके पंख थे, उसके पंखुड़ियाँ थी, उन पर कोई भी लाइट लगी नहीं थी। वट मिस, लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था, इट मिस इस प्लेन को, फ्लाइंग मिस उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मिस बगल में, मी मिस मेरे, थ्रो मिस के होते हुए, द स्टॉर्म मिस तूफ़ान। तो उस प्लेन को जो मैं अपने साथ में देखा तो उस पर विंग्स पर कोई भी लाइटिंग नहीं थी, लेकिन मैं इस प्लेन को अपने नज़दीक ही देख सकता था। अब क्या मैंने देखा, आई कुड सी, मैं देख सकता था, द पायलट्स मिस पायलट के, फेस मिस चेहरे को, तो उस प्लेन के अंदर जो पायलट बैठा था मैं उसके चेहरे को देख सकता था। जो उसने चेहरा था वो टर्न मिस मुड़ा लिया टुवर्ड्स मी मिस मेरी ओर, उस पायलट ने अपने चेहरे को मेरी तरफ मुड़ाया। आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड मिस प्रसन्न, मैं बहुत खुश था, टू सी मिस देख करके, एन अदर मिस अगले, पर्सन मिस व्यक्ति को। तो मैं उन जब बादलों में भटक चुका था तो मेरी हेल्प के लिए या कुछ भी जो मेरे पास में जो अगला पायलट आया था, मैं उस व्यक्ति को देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था। अब क्या होता है, ही लिफ्टेड, ही मिस उसने, लिफ्टेड मिस उठाया, वन हैंड मिस एक हाथ, एंड वेव्ड मिस उस हाथ को हिलाया। उस पायलट ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख करके अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाया। और क्या होता है, वो ऐसा लगता है वो मुझसे कह रहा हो, फॉलो मिस, पीछा करो, मी मिस मेरा, तो वह शायद वो मुझसे कह रहा था हाथ उठा करके मेरा पीछा करो। ही मिस वह, वॉज सेग मिस कह रहा था, वह व्यक्ति जो पायलट था अगला
वो मुझसे हाथ उठा करके संकेत कर रहा था कि आप मेरे पीछे पीछे चले आइएगा, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज़, वह जानता है, दैट मीन्स कि आई एम लॉस्ट, कि उसे पता था कि मैं बादलों के तूफ़ान में खो चुका हूँ, मुझे रास्ता भटक चुका हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, शायद इसलिए वो हेल्प के लिए वहाँ पे आया था। और मेरे पास में नज़दीक अपने प्लेन को लेकर के आता है और मुझ पर मेरी तरफ देख करके संकेत करता है, हाथ से इशारा करता है कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ। आई थॉट मीन्स, मैंने ऐसा विचार किया कि शायद उसे मालूम पड़ गया कि मैं खो चुका हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ, इसीलिए मेरी हेल्प के लिए वो आया हुआ है। अब क्या होता है, ही इज़ ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा है, टू हेल्प मीन्स मेरी सहायता करने का। मुझे लगा कि शायद वो मेरी हेल्प करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे आया हुआ है। आगे देखें, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने टर्न मीन्स मुड़ाया, हिज एरोप्लेन मीन्स अपने प्लेन को, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, टू द नॉर्थ मीन्स उत्तर की तरफ। तो मैं उसका पीछा कर रहा था प्लेन का अपने डाकोटा DS-08 में बैठ करके। तो उसने क्या किया, अपने प्लेन को था, वो अगला प्लेन था, उस पायलट ने अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ मुड़ा दिया। इन फ्रंट ऑफ मिस, के सामने, माई डाकोटा मिस, मेरे डाकोटा, तो मेरे डाकोटा के सामने मैं अपने प्लेन को उड़ा रहा था। तो मैंने भी उसको देखते हुए पीछे पीछे चल रहा था। तो उसने अब क्या किया, अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया, मैंने भी वैसा ही किया। सो दैट मीन्स, ताकि, इट मीन्स ये, वुड बी मीन्स होगा, ईजियर मीन्स आसान, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, टू फॉलो हिम में उसका पीछा करना। तो मेरे ठीक सामने प्लेन को उड़ा रहा था ताकि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं और तूफ़ान से, बादलों से बच सकूं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो मिस जा कर के, बिहाइंड मिस के पीछे, द स्ट्रेंज मिस अजनबी एरोप्लेन मिस, एरोप्लेन के पीछे। तो मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जा कर के बहुत ही खुश था, लाइक मिस की तरह से, एंड मिस एक, ओबीडेंट मिस आज्ञाकारी, चाइल्ड मिस बच्चे। तो मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस प्लेन के पीछे बार बार था, लगातार जा रहा था और उसके इंस्ट्रक्शन पे ही मैं चल रहा था और काफ़ी प्रसन्न था कि मैं अब तूफ़ान से बाहर निकल सकता हूँ। अब क्या होता है, मैं चल रहा हूँ उसी के पीछे पीछे। आफ्टर हाफ एन आवर, तो लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज मिस, जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन वॉज मिस था, स्टिल मिस तब भी, देयर मिस वहाँ पे। तो लगभग आधा घंटा मुझे अपने डाकोटा को उड़ाते हुए हो चुका है और अब भी वो प्लेन मेरे सामने ही है, हम उस बादलों के तूफान में फंसे हुए हैं। इन फ्रंट ऑफ मिस, के सामने, मी मिस मेरे, इन द क्लाउड्स मिस बादलों में। तो अब भी वो मेरे बादलों के सामने जो प्लेन है वो अब भी उपस्थित है। नाउ मिस, अब होता क्या है, लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ और वो प्लेन अब भी है, बादलों के तूफ़ान में है और मैं भी बादलों के तूफ़ान में ही हूँ, अब भी बाहर वहाँ से नहीं निकल पाया हूँ। अब होता क्या है, नाउ मिस, अब आए कह रहे, नाउ मिस, अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, देयर मिस कुछ नहीं, वॉज मिस था, ओनली मिस केवल, इनफ फ्यूल मिस पर्याप्त ईंधन, इन द ओल्ड डाकोटा मिस हमारे डाकोटा में, लास्ट टैंक मिस अंतिम टैंक में। तो अब मेरे डाकोटा के अंतिम टैंक में जो फ्यूल बचा था वो कितना था, वो था टू फ्लाई मिस उड़ने के लिए, फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। केवल मेरे पास अब डाकोटा में अंतिम जो फ्यूल टैंक मैंने ऑन किया था उसी फ्यूल टैंक में केवल 5 या 10 मिनट उड़ने लायक मेरे पास फ्यूल बचा हुआ था, ईंधन बचा हुआ था। जब मैंने देखा कि मेरा फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला है, मैं तूफ़ान से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में और उड़ सकता हूँ, अब मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया। अब क्या होता है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील, आई मिस, में स्टार्टिंग मिस शुरुआत कर दी मैंने, टू फील मिस महसूस करने की, फ्राइट एंड मिस डर, अब मैंने डर की शुरुआत कर दी फिर से, अगेन मिस दोबारा से, अब मैं दोबारा से डर था वो फील करने लगा, बट मिस लेकिन, द देन मिस तभी, ही मिस उस सामने वाले प्लेन के स्टार्ट मिस आरम्भ कर दिया, टू गो डाउन मिस नीचे की तरफ जाना, एंड मिस और आई मिस में, फॉलोड मिस मैंने पीछा किया, थ्रो मिस के से होते हुए, स्टॉर्म मिस तूफान। तो जब मैंने देखा कि मेरे फ्यूल टैंक में मुश्किल से 5 या 10 मिनट उड़ने लायक तो फ्यूल बचा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, फिर से घबरा गया। तो लेकिन कुछ देर के अंदर ही होता क्या है, मैंने देखा कि मैं जिस प्लेन का फॉलो कर रहा था वो प्लेन है वो अब अचानक से नीचे की ओर मुड़ता है, तो मैं भी उसकी तरफ ही नीचे तरफ चला गया। अब क्या होता है, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, सडनली मीन्स अचानक से, आई मिस में, केम आउट मीन्स बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स मीन्स बादलों से। मैं उसका पीछा करता रहा, जब वो नीचे की तरफ प्लेन मुड़ा तो मैंने अपने डाकोटा को नीचे मुड़ा दिया और मैं अचानक से बादलों से बाहर निकल आया था। एंड सॉ, और मैंने देखा, टू मीन्स दो, लॉन्ग मीन्स लंबी सी, स्ट्रेट मीन्स सीधी, लाइन्स मीन्स लाइन से, लाइन श्रृंखला, ऑफ लाइट्स मिस लाइटों की, इन फ्रंट ऑफ मिस के सामने, मी मिस मेरे। जैसे ही मैं बादलों के तूफान से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने नीचे ज़मीन की तरफ 2 लाइटें की श्रृंखला मुझे दिखाई पड़ रही है। ये क्या था,
इट वॉज अ रनवे। एक रनवे था, रनवे बोलते हैं जहाँ प्लेन को लैंडिंग कराते हैं। तो जब मैंने बादलों के तूफान से निकल के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने एक नीचे रनवे है। इसका मतलब था एन एयरपोर्ट, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है और मैं आई वॉज सेफ और मैं सुरक्षित अब था। तो अब मैंने देखा कि मैं प्लेन से जो बाहर आया हूँ उस तूफ़ान से, प्लेन के अंदर मैं हूँ, डाकोटा के अंदर। मेरा जो प्लेन है वो सुरक्षित है क्योंकि मैं अब एयरपोर्ट के नज़दीक आ चुका हूँ। अब क्या होता है, आई टर्न, मैं मुड़ा टू लुक मिस, देखने के लिए, फॉर मिस के लिए, माई फ्रेंड मिस, अपने मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन मिस, उस काले एरोप्लेन में। तो जो मेरा मित्र था, मित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो अगला वहाँ पे प्लेन गया था जो हेल्प के लिए, जिसका पीछा करके ये बादलों को बाहर निकल पाए थे। तो मैंने अब उसी अपने काले एरोप्लेन वाले मित्र को देखने का प्रयास किया कि मेरा वो जो फ्रेंड था जिसने मेरी हेल्प की है वो कौन था और आसपास कहाँ है। तो मैंने उसको देखने का प्रयास किया, बट मिस, लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान एकदम खाली था और मेरे प्लेन के अलावा वहाँ पे और कोई प्लेन दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने अचानक से अपने उस फ्रेंड की तलाश करने का प्रयास किया जो प्लेन का मैं पीछा कर रहा था। तो मेरे पास वहाँ पे कोई प्लेन नज़र नहीं आया। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन मिस, ब्लैक एरोप्लेन था, वॉज गॉन मिस, जा चुका था। तो मैंने जब नज़र दौड़ाई चारों तरफ, देखा कि मेरी हेल्प के लिए प्लेन था वो कहाँ है। तो अब मुझे वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, इट मीस, इस ब्लैक एरोप्लेन को, एनी वेयर मीस, कहीं भी। तो जब मैंने वहाँ पे नज़र दौड़ाई बादलों से निकलने के बाद तो मैं देखता हूँ वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। तो मुझे वो एरोप्लेन कहीं भी नज़र नहीं आया। अब क्या होता है, फ़िलहाल आई मिस में लैंडेड मिस, ज़मीन पे आ गया, विद मिस के साथ, वॉज नॉट मिस नहीं था, सॉरी मिस, दुखी हुआ। जब मैं ज़मीन पे आया तो मैं यहाँ दुखी नहीं था। और क्या हुआ, वॉक मिस, चल के गया, फ्रॉम मिस से, द ओल्ड डाकोटा मिस, ओल्ड डाकोटा। जब मैं वहाँ से ज़मीन पे लैंड मैंने किया तो मैं लैंड करने के बाद अपने डाकोटा से निकला और नियर द कंट्रोल टावर, मैं कंट्रोल टावर की तरफ चला गया। अब क्या हुआ, आई वेंट मिस, में गया, एंड मिस, और आस्ट मिस, पूछा, अब वुमन मिस, एक महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर मिस, कंट्रोल रूम में। तो मैं कंट्रोल रूम में डायरेक्ट वहाँ पे अपने देखो, मैंने अपने प्लेन को पहले लैंड किया, वहाँ पे लैंड करने के बाद मैं वहाँ से प्लेन से निकला डाकोटा से और डायरेक्टली चला गया कंट्रोल रूम में। वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो सेंटर में जो वुमेन बैठी थी, मैंने उससे पूछा वेयर मिस, कहाँ पे, आई वॉज मिस, मैं था, कि मैंने उससे पूछा कि बताइए मैं कहाँ था बादलों के बीच में, किस कंडीशन की जगह था मैं, कौन से सेंटर पे था मैं बादलों में। और एक क्वेश्चन और किया, हु वॉज द अदर पायलट वॉज, और जो अन पायलट था, हु द अदर पायलट वॉज, को अन पायलट कौन था। तो मैंने जा कर के उस कंट्रोल रूम में उस लेडी से पूछा कि आप ज़रा मुझे ये बताएं कि मैं जब बादलों के तूफ़ान में फंसा हुआ था तो किस पॉइंट पे था, कहाँ पे था, और जो अगला पायलट मेरी हेल्प के लिए गया वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो आप बताएं वो सेकेंड पायलट था वो कौन था। सी लुकड एट मी, उसने मेरी तरफ लुक किया, देखा, वेरी मिस, बहुत ही स्ट्रेंजली मिस, अजीब तरह से, उसने विचित्र तरीके से मुझे देखा। एंड देन मिस, और तब लाफ्ट मिस, वह हंसने लगी। जब मैंने कंट्रोल रूम में जाकर के उस लेडी से संपर्क किया तो उससे मैंने पूछा कि बताइए मैं बादलों में कहाँ फंसा हुआ था और जो मेरी हेल्प के लिए गया था वो कौन है पायलट, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उस लेडी ने अजीब तरह से मुझे देखा और उसके बाद मुझ हंसते हुए कहा, क्या कहा उसने, एनदर एरोप्लेन, अगला एरोप्लेन। अप मिस, ऊपर, देयर मिस, वहाँ, इन द स्टॉर्म मिस, तूफ़ान में। आप कह रहे हैं कि तूफ़ान में अगला एरोप्लेन था, नो मिस, नहीं। अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कि नहीं आज कोई अन्य प्लेन नहीं उड़ रहा था, टुनाइट मिस, आज रात्रि। उसने कहा कि आप कह रहे हैं अगला एरोप्लेन, तो वहाँ पे आज रात्रि में कोई भी तूफ़ान में प्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स मिस, आपका, वॉज मिस, था, द ओनली मिस, एकमात्र, वन मिस, एक प्लेन, आई मिस, जो मैं कुड सी मिस, देख सकती थी, ऑन मिस पर, रडार मिस, रडार पर। उस लेडी ने कहा कि एरोप्लेन की बात की, उसने कहा कि मैं केवल आपके ही प्लेन को तूफ़ान में जो था वो उसे रडार पे देख सकती थी और आपके अलावा अन्य कोई प्लेन वहाँ पे बिल्कुल भी था ही नहीं। अब क्या होता है, सो मिस, इसलिए, हु हेल्प मी, मेरी सहायता किसने की, टू अराइव मिस, आने में, देयर मिस, वहाँ, सेफली मिस, सुरक्षित, विदाउट मिस, के बिना, कंपास मिस, कंपास, रेडियो मिस, रेडियो, एंड मिस, और, विदाउट एनी मोर फ्यूल मिस, बिना पर्याप्त ईंधन के, इन माई टैंक मिस, मेरे टैंक में। तो मैंने अब विचार किया, तो जब मेरी हेल्प के लिए वहाँ पे कोई जो प्लेन था वो रडार पर नज़र नहीं आया, तो मेरे पास कंपास ख़राब हो चुका था, रेडियो ख़राब हो चुका था, पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था, मेरी हेल्प के लिए वहाँ पे कौन था फिर वो। मैं ये फिर स्टार्ट करता हूँ,
हु वॉज द पायलट, वह पायलट कौन था। ऑन द स्ट्रेंज मिस, उस अजनबी से, ब्लैक एरोप्लेन मिस, काले एरोप्लेन में। तो मैं सोचता हूँ कि जब रडार पे वो प्लेन नज़र नहीं आया तो वो कंपास मेरा ख़राब हो चुका था, फ्यूल टैंक भी बहुत कम बचा हुआ था। तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी मेरी हेल्प के लिए वो प्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था, वो कौन था। फ्लाइंग मिस उड़ रहा था इन द स्टॉर्म मिस, तूफ़ान में। विदाउट मिस के, बिना लाइट्स मिस लाइट, तो मेरी हेल्प के लिए बिना लाइट के वो प्लेन उड़ रहा था, वो कौन सा प्लेन था। इसी के साथ कहानी है क्वेश्चन मार्क के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आज हमने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन है। तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हाई स्कूल का सेकंड जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड के सेकंड पार्ट को हमने देखा है किस तरह से जो राइटर हैं वो अपने प्लेन को फ्रांस की राजधानी पेरिस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे और किस तरह से तूफ़ान में उलझ गए और किस तरह से एक अनजान काले प्लेन ने उनकी हेल्प की और किस तरह से वो एक रनवे पर आकर के एक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं कंट्रोल रूम में और पता करते हैं कि वो पायलट कौन था, तो वहाँ पे उन्हें कोई पायलट की जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना कहा जाता है कि आपका ही प्लेन था, वही मात्र आज रडार पे दिखाई पड़ रहा था, इसके अलावा कोई प्लेन नहीं था। तो राइटर बहुत यहाँ कंफ्यूज हैं कि मेरी हेल्प के लिए वो कौन था। जो मेरे कंपास ख़राब हो गया, फ्यूल टैंक भी कम था, तो मेरी बादलों में सहायता के लिए कौन गया हुआ था।